नमस्कार सभी को। आज हमारी चर्चा का विषय है सूफी कवि उस्मान की रचना चित्रावली। हम जानेंगे कि कौन थी राजकुमारी चित्रावली, जिनका सिर्फ चित्र टंगा देखकर राजकुमार उन पर आसक्त हो गए थे। आरंभ करते हैं। नेपाल के राजा धरणीधर पवार ने पुत्र के लिए कठिन व्रत पालन करके शिव पार्वती से सुजान नामक एक पुत्र प्राप्त किया। सुजान कुमार एक दिन शिकार में मार्ग भूल देव की मढ़ी में जा सोया। देव ने आकर उसकी रक्षा स्वीकार की। एक दिन वह देव अपने एक साथी के साथ रूपनगर के राजकुमारी चित्रावली के वर्षगांठ का उत्सव देखने के लिए गया और अपने साथ राजकुमार सुजान को भी लेता गया। और कोई उपयुक्त स्थान न देख देवों ने राजकुमार को राजकुमारी की चित्रसारी में ले जाकर रखा और आप यानी स्वयं उत्सव देखने लगे। कुमार राजकुमारी का चित्र टंगा देख उस पर आसक्त हो गया और अपना भी एक चित्र बनाकर उसी की बगल में टांग कर सो रहा। देव लोग उसे उठाकर फिर उसी मणि में रखा। जागने पर कुमार को चित्रावली घटना स्वप्न सी मालूम हुई, पर हाथ में रंग लगा देख उसके मन में घटना का सत्य होने का निश्चय हुआ और वह चित्रावली के प्रेम में विकल हो गया। इसी बीच में उसके पिता के आदमी आकर उसका राजधानी में ले गए, पर वहाँ वह अत्यंत खिन्न और व्याकुल रहता। अंत में अपने सहपाठी सुबुद्धि नामक एक ब्राह्मण के साथ वह फिर उसी मढ़ी में गया और वहाँ बड़ा भारी अन्न सत्र खोल दिया। राजकुमारी चित्रावली भी उसका चित्र देख प्रेम में विह्वल हुई और उसने अपने नपुंसक भृत्यों को जोगियों के वेश में राजकुमार का पता लगाने के लिए भेजा। इधर एक कुटीचर ने कुमारी की माँ हीरा से चुगली की और कुमार का यह चित्र धो दिया। कुमार ने जब यह सुना तब उसने कुटीचर का सिर मुड़ाकर उससे निकला दिया मतलब कि उसे वहाँ से जैसे पहले देश निकाला दे दिया जाता था वैसे राज निकाला दिया होगा। कुमारी के भेजे हुए जोगियों में से एक सुजान कुमार उस अन्न सत्र तक पहुँचा और राजकुमार को अपने साथ रूपनगर ले आया। वहाँ एक शिव मंदिर में उसका कुमारी के साथ साक्षात्कार हुआ, पर ठीक इसी अवसर पर कुटीचर ने राजकुमार को अंधा कर दिया और एक गुफा में डाल दिया, जहाँ उससे एक अजगर निकल गया। पर उसके वीरा की ज्वाला से घबराकर उसने उसे चट उगल दिया। वहीं पर एक वनमानुष ने उसे एक अंजन दिया, जिससे उसकी दृष्टि फिर ज्यों की त्यों हो गई। वह जंगल में घूर रहा था कि उसे एक हाथी ने पकड़ लिया। घूर नहीं, यहाँ पर घूम होगा, टाइप में मिस्टेक है, कि हाथी ने पकड़ लिया। पर उस हाथी को एक पक्षीराज ले उड़ा। देखिए, मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो सूफी प्रेमाख्यान है उस समय जो चल रहा था, उस समय कुछ कथाएं जो होती है सत्य पर होती है, जो सत्य हुआ रहता है कहीं, और बाकी की उसको रोचक बनाने के लिए जो सूफी कवि थे या फिर जो भी कवि थे उसको काल्पनिकता का स्वरूप देते थे, काल्पनिकता में करते थे। तो ये काल्पनिकता ही है कि यहाँ पर ये जैसे दिया गया है कि पक्षीराज हाथी को ले उड़ा, तो ये काल्पनिकता है, सत्य से जोड़कर ताकि उसको रोचक बनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। लेउड़ा उसने घबरा कर कुमार को समुद्र तट पर गिरा दिया। वहाँ से घूमता फिरता कुमार सागरगढ़ नामक नगर में पहुँचा और राजकुमारी कौलावती की फुलवारी में विश्राम करने लगा। राजकुमारी जब सखियों के साथ वहाँ आई तब उसे देख मोहित हो गए। उसने उसे अपने यहाँ भोजन के बहाने बुलवाया। भोजन में अपना हार रखवा कर कुमारी ने चोरी के अपराध में उसे कैद कर लिया। इसी बीच सोहिल नामक कोई राजा कौलावती के रूप की प्रशंसा सुन उसे प्राप्त करने के लिए चढ़ाया मतलब कि शायद उसने वहाँ पर चढ़ाई की होगी उनके राज्य में, इसलिए चढ़ाया यहाँ दिया है। सुजान कुमार ने उसे मार भगाया। अंत में सुजान कुमार ने कौलावती से चित्रावली के न मिलने तक समागम न करने की प्रतिज्ञा करके विवाह कर लिया। कौलावती को लेकर कुमार गिरनार की यात्रा के लिए गया। इधर चित्रावली के भेजे गए एक जोगी दूत ने गिरनार में उसे पहचाना और चट चित्रावली को जाकर संवाद दिया। चित्रावली का पत्र लेकर वह दूत फिर लौटा और फिर सारगढ़ में धुई लगाकर बैठा। कुमार सुजान उस जोगी की सिद्ध सुन उसके पास आया और उसे जानकर उसके साथ रूपनगर गया।
सिद्धि नहीं, हाँ सिद्धि लिखा हुआ है, क्षमा कीजिएगा। इसी बीच वहाँ पर सारगढ़ के एक कथक ने चित्रावली के पिता की सभा में जाकर सोहिल राजा के युद्ध के गीत सुनाए, जिन्हें सुन राजा को चित्रावली के विवाह की चिंता हुई। राजा ने 4 चित्रकारों को भिन्न भिन्न देशों के राजकुमारों का चित्र लाने को भेजा। इधर चित्रावली का भेजा हुआ वह जोगी दूत सुजान कुमार को एक जगह बैठाकर उसका आने का समाचार कुमारी को देने आ रहा था। एक दासी ने वह समाचार द्वेषवश रानी से कह दिया और वह दूत मार्ग ही में कैद कर लिया गया। दूत के न लौटने पर सुजान कुमार बहुत व्याकुल हुआ और चित्रावली का नाम लेकर पुकारने लगा। राजा ने मारने के लिए मतवाली हाथी छोड़ा, मतवाला यानी पागल हाथी छोड़ा, पर उसने उसे मार डाला। उसने यानी कि राजकुमार ने उसे मार डाला हाथी को। इस पर राजा उस पर चढ़ाई करने जा रहा था कि इतने में भेजे हुए 4 चित्रकारों में से एक चित्रकार सागरगढ़ से सोहिल के मारने वाले राजकुमार का चित्र लेकर आ पहुंचा। राजा ने जब देखा कि चित्रावली का प्रेमी वही सुजान कुमार है, तब उसने अपनी कन्या चित्रावली के साथ उसका विवाह कर दिया। कुछ दिनों में सागरगढ़ की कमलावती ने वीरा से व्याकुल होकर सुजान कुमार के पास हंस मिश्र को दूत बनाकर भेजा, जिसने भ्रमर की अनुयुक्ति द्वारा कुमार को कमलावती के प्रेम का स्मरण कराया। इस पर सुजान कुमार ने चित्रावली को लेकर स्वदेश की ओर प्रस्थान किया और मार्ग में कमलावती को भी साथ ले लिया। मार्ग में कवि ने समुद्र के तूफान का वर्णन किया। अंत में राजकुमार अपने घर नेपाल पहुंचा और उसने वहां दोनों रानियों के सहित बहुत दिनों तक राज्य किया। सभी लोग को मेरा धन्यवाद यहाँ आकर अपना समय देने के लिए। सभी लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा यही प्रयास है कि जिन लोगों के पास ये किताबें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं हिंदी साहित्य की, तो उनके लिए मैं ऐसी और रचनाएं, कविताओं की, कहानियों की, कथा की लेकर आऊँ, जिससे वो जान सके कि उनके हिंदी साहित्य में ये भी सब पढ़ना है। उनसे कभी भी ये रचना के संबंध में प्रश्न किया जा सकता है। बहुत लोग होते हैं जिनके पास ये चीज़ उपलब्ध नहीं होती है, हर लोगों के पास हर किताबें नहीं होती है। तो मेरा यही प्रयास है कि मैं आप लोगों तक वो रचनाओं को पहुंचा सकूं। अभी जो आज कहानी की मैंने चर्चा की है, ये भक्ति काल के निर्गुण धारा से प्रेम से शाखा के उस्मान जो सूफी कवि थे उनकी रचना थी। तो ऐसे ही और भी मैंने रचनाएं डाली हैं, जैसे कि मैंने मंझन की मधुमालती डाली थी कि कौन थी राजकुमारी मधुमालती। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा और ऐसी मैं रचनाओं को लेती आऊँगी। मैं रोचक तरीके से मैं कोशिश करूँगी कि आपको रोचक लगे। ऐसी ही कहानियों के लिए, कविताओं, पदों की जानकारी के लिए, उससे जानने के लिए, अगर आपको कहानी पढ़ना अच्छा लगता है तो सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। और नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, उस पर नागमती का, उर्मिला का वीरा वर्णन मैंने अच्छे से किया है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।